Good morning student and welcome back to my YouTube channel Maths Learner, and today I am going to discuss with you question number first of exercise 3.2 of 10th class. Now the question number first is 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls are 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बेटे 10. इट मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या हो सकती है आपकी. सबसे पहले तो हमें लेट करके चलना पड़ेगा कि गर्ल्स को हम क्या लेट करते हैं एक्स वाई जो भी आपको ठीक लगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा. लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है. इट मीन्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. साथ साथ कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो साथ साथ इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि इक्वेशन सिंपल है तो कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगी. 3 तक करेंगे. सबसे पहले क्या करना, हमें यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है. कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. अगर लेट मैं यहाँ पे रखती हूँ y की वैल्यू, लाइक मैंने रखा 6. अगर मैं y की वैल्यू रखती हूँ 4 रख लेते हैं. मैंने y की वैल्यू रखी 4, तो कितना होगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है 6. x आ गया 6. अगर मैं इसका रिवर्स बैक करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक y की वैल्यू 6 लेती हूँ तो x की कितनी आ जाएगी 4. अगर मैं y की वैल्यू क्या लेती हूँ 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या दिया है, नंबर ऑफ बॉयज़ से कितना है 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है. इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स तो ऑलरेडी 4 ज़्यादा है ना बेटे, तो नंबर ऑफ बॉयज़ में क्या करना पड़ेगा, हमें +4 करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल करना है इक्वेशन को. ठीक है. नंबर ऑफ गर्ल्स आपने क्या लेट किया था y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 4. तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, अगेन यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे. एक्स वाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट हम x की वैल्यू रखते हैं, लाइक मैंने 0 रखा तो y कितना आ गया 0 प्लस 4 मीन्स 4. अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ लाइक 1 रखा तो 1 प्लस 4 कितना हो गया y 5 आ गया आपके पास. अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ 2, अगर मैंने 2 रखा तो क्या आ गया 2 प्लस 4 y आ गया आपके पास 6. ठीक है. इस तरह से हमें फाइंड आउट करने थे. अब हमें क्या करना, जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं इन्हें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. मैं इनको पेपर पे करके दिखाऊंगी, आप ग्राफ पे कीजिए. तो विद द हेल्प ऑफ स्केल मैंने यहाँ पे बना लिया है पेपर के ऊपर. ये 1 यूनिट का गैप लिया है मैंने. ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है. ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे हम एक्स के जो वैल्यूज़ होती हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, उनको डिनोट करते हैं, और वाई पे वाई एक्सिस के. तो यहाँ पे करते हैं. जो हमारा फर्स्ट था वो बेटे क्या था, एक्स की वैल्यू 6 है. एक्स की वैल्यू 6 आपकी, इट मीन्स किस पे देखोगे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, और वाई की वैल्यू कितनी है 4. इट मीन्स 6 यहाँ से 4 यहाँ से 6. इट मीन्स कहीं यहीं होगा आपका पॉइंट. तो यहाँ पे लिखते हैं हम ए पॉइंट 6 एंड 4. नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4 एंड 6. एक्स की वैल्यू कितना 4 और वाई की वैल्यू कितना है 6. 4 एंड 6 यहाँ से विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं करूँगी इस तरह से. ठीक है. यहाँ पे लगाया हमने पॉइंट, ये हमारा कोई बी पॉइंट आ गया जो कि क्या है 4 एंड 6.
जो थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा 5 5। इट मीन्स यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5। तो हमारी वैल्यू जा रही है यहाँ पे देखो, आप जब ग्राफ पे करोगे ना तो ये इजी होगा, बिल्कुल इजी होगा, ठीक है आपका। अब मेरे पास फ़िलहाल ग्राफ है नहीं, तो इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। तो इन जो 3 के 3 पॉइंट है इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन लगाएंगे, ठीक है, लगा दी। ऐसे ही हम जो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इजिकल टू 10। नेक्स्ट आपका x की वैल्यू कितनी होगी 0, इट मीन्स 0 यहाँ पे होती है। y की वैल्यू कितना है 4, इट मीन्स यहाँ पे, ठीक है। ये आपका डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा और यहाँ पे लिख देना 0 एंड 4। नेक्स्ट है 1 एंड 5, x की वैल्यू 1 और 5, इट मीन्स यहाँ पे कहीं e 0 एंड 5, सॉरी 1 एंड 5। नेक्स्ट आपका 2 एंड 6, x की वैल्यू 2 एंड 6, तो 6 यहाँ पे होगा इस तरह से, f 2 एंड 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारे पास 3 पॉइंट आए हैं इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला देंगे, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे ये पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम यहाँ से देखेंगे। x की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको यहाँ से 3 और y की वैल्यू 7, तो क्या आ गया आपके पास 3 एंड 7, 3 एंड 7। और हमने x किसको लेट किया था, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड y कितना है 7, और x हमारा था बॉयज़ और 7 हमारा था गर्ल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया, यहाँ पे लिखोगे आप नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी, कितना हो जाएगा बच्चे 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ 3, ठीक है। इस तरह से आपको जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। मैं उसका आपको सिर्फ अलजेब्रिक वे में बताऊंगी, ग्राफ में आपको खुद रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मैंने ग्राफ में भी बता दिया, अगर आप पेपर पे भी करना चाहो तो पेपर पे भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों वे बता दिए हैं क्वेश्चन को करने के। अब जो सेकंड पार्ट होगा वो सिर्फ मैं अलजेब्रिक वे में बताऊंगी, ग्राफ पे आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट है, आपको गिवन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। आप जब 5 पेंसिल्स परचेज करते हो एंड 7 पेन परचेज करते हो तो दोनों की कॉस्ट कितनी आती है 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। जब आप पेंसिल 7 परचेज करते हो और पेन 5 परचेज करते हो तो दोनों की कॉस्ट आपके पास आती है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। आपको 1 पेन की और 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो जो भी आप फाइंड आउट करते हो उसको लेट करके चलते हो, हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ a pencil is equal to x and the cost of a pen क्या रह गया आपके पास y। तो ऐसे ही आप एक्स वाई लेट करके चलोगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है। अगर 1 की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5x, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगर एक कॉस्ट जो एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है तो 5 की 5x हो जाएगी, प्लस अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7y, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे डायरेक्ट इसको, क्योंकि साथ साथ सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 7y, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, इस तरह से रख सकते हो आप। 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे x एंड y, ठीक है। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को और कर लेते हैं।
सेकंड में क्या था बेटे, 7 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹56। तो यहाँ पे करेंगे 7 पेंसिल मीन्स 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये आपकी सेकंड हो जाएगी। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 3 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट के फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू आपको पुट करनी है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 7, 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा बेटे, 50 माइनस 0, 7 से मल्टीप्लाई होएगी 0 अपॉन 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5105 मीन 10। अगर y की वैल्यू मैंने पुट करी 0 तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 10। किस तरह से आई मैंने सोल्व करके बता दी। सेकेंड, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू क्या पुट करके चलती हूँ, लाइक मैंने y की वैल्यू पुट करी 5, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5 सोल्व करेंगे तो 50 माइनस 7 5 ज़ा 35 अपॉन 5 सोल्व करेंगे तो कितना है, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 3 1 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। देखो यहाँ पे x है, y की अगर 5 पुट करी है तो x की कितना आया, 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अगर मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ 10, नेक्स्ट पुट करके देखेंगे। y की वैल्यू पुट करी मैंने 10, 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5, इट मीन्स 50 माइनस 70 अपॉन 5, माइनस में वैल्यू आई माइनस 20 अपॉन 5 मीन्स 5 4 जा 20 माइनस 4। अगर आप वैल्यू कितने पुट करते हो, 10, तो वैल्यू कितनी आई x की, -4। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट कंप्लीट होते हैं। अब हम सेकंड को सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड के कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम इसी वे में। आपको गिवन है x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटे। लाइक मैंने y की वैल्यू पुट करी -2, 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7 मीन्स 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 7 कितना हो गया, 6, 4 प्लस 1 5, कितने पे 7 8 जा 56। तो वैल्यू कितनी आ गई x की, 8। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ 5, 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, y की मैंने वैल्यू कितनी पुट करी है, 5। देखते हैं x की कितनी आती है, 46 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 7, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2 7 3 ज़ा 21। तो x की कितनी आई बेटे, 3। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेती हूँ, लाइक मैंने 0 ली, 0 लेने से क्या होगा, ये जाएगा, कंप्लीट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप पॉइंट में भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्योंकि ऐसा नंबर लेना जो 7 से डिविजिबल हो जाए, तो 7 से डिविजिबल लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लेती हूँ एक और वैल्यू, 46 माइनस 5 इंटू 9.2 लेके देखते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 46 माइनस 5 2 जा 10, क्योंकि 0 बन जाएगा पॉइंट, 5 9 जा 45 और 1 46 अपॉन 7। तो क्या आई आपके पास, जब आपने पॉइंट में, क्योंकि 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 46 माइनस 46 क्या है, 0 ही आया आपके पास। तो यहाँ पे रखा 9.2 और यहाँ पे 0। ठीक है, इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप नोट करोगे, कोऑर्डिनेट को यहाँ से नोट करके आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे। ये आपका एक तरह से होमवर्क है जो आपको करके दिखाना है। ठीक है, इन ये जो पॉइंट है एक्स वाई के, ये कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ के ऊपर दिखाने हैं मुझे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident। ठीक है, आपको बताना है। देखो मैंने आपको 3 मेथड डिस्कस करे थे, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताए थे कि
कब आपकी वैल्यू 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कब आपकी लाइन पैरेलल जाती हैं और कब वो कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, 3 केसेस मैंने डिस्कस करे, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो भी यहाँ पे एक्स वाई के कोफिशिएंट है वो हमारी ए बी सी की वैल्यू होती है। सी कॉन्स्टेंट टर्म है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन किस वे में होती है, a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। नेक्स्ट होती है हमारी a2x b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। इस वे में होती है तो यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अभी हम इक्वल का साइन लेके रखते हैं, बाद में जब हमारी इक्वेशन के कोफिशिएंट जिस वे में रहेंगे हम यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू को चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम स्टार्टिंग में इक्वल का रखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, a1 क्या है बच्चे आपका 5, b1 क्या है -4, c1 क्या है 8। ठीक है, सेम a2 क्या है आपके पास 7, b2 6 एंड c2 -9। ठीक है, ये आपको वैल्यूज़ गिवन है तो इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे a1 की वैल्यू रखते हैं 5/a2 7, -4/6, 8/9 -9। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कोई भी वैल्यू क्या एक दूसरे के साथ मैच कर रही है या इक्वल है, नहीं, कोई भी इक्वेशन एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। लेकिन हमें 3 का रूल तो नहीं पता, लेकिन हमने देखा था जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे केस हमारा क्या था, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी हमारा इस तरह का केस रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है हमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस तरह के केस में हमारा क्या रहेगा कि जो हमारी लाइन होगी वो एट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। क्या लिखेंगे, द लाइन will intersect at a point or you can say there will be a one solution। जैसे हमने फर्स्ट में सोल्व किया था ना, नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स को देखा था, तो वहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा था, मीन्स एक्स वाई की 1 वैल्यू आ रही थी, है ना। तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे अगेन आपको गिवन है, डायरेक्ट करेंगे। a1 की वैल्यू आपके पास 9 है, b1 इजिकल टू 3 एंड c1 इजिकल टू 12, a2 क्या है 18, b2 6 एंड c2 गिवन आपको 24। तो पहले लिखेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अगर चेंज हुआ तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जैसा भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बाद होगा हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए a1 मीन्स 9 अपॉन 18, ठीक है, 3/6, c1 अपॉन c2 मीन्स 12/24। क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, यस, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, इट मीन्स क्या है आपके पास 1/2, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, इट मीन्स ये भी क्या है 1/2, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, इट मीन्स ये भी क्या है 1/2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, सभी इक्वल हैं। तो इस तरह के केस में क्या होता है, जब भी आपके सभी इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, क्योंकि सभी वैल्यू इक्वल है तो एक ही लाइन के ऊपर आपकी जो सेकेंडरी लाइन है वो ओवरलैप करेगी। ठीक है, एक लाइन मान लो आपकी L है तो L1 है तो सेकेंड लाइन भी इसी लाइन को ओवरलैप करेगी, L2 भी यहीं रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट इस लाइन पे हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे शो कर दिया है, तो लिखेंगे द लाइन्स आर, देयर आर मैनी solution because lines are coincident।
क्योंकि एक देखो कितने सारे पॉइंट्स है, जितने सारे पॉइंट होंगे उतने ही सारे आपके एक्स वाई की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, और क्योंकि 3 के 3 पार्ट में आपके 3 के 3 सॉल्यूशन है। अगर फर्स्ट में आपका 1 पॉइंट आए, सेकंड में आपके कॉन्सिडेंट आए, तो थर्ड में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि उसमें आपके जो पॉइंट रहेंगे वो पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।